हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, श्रीजन मेंटल वेलनेस गोरखपुर एंड मोतिहारी ब्रांच। आप बने हुए मेरे चैनल पे ऑटिज्म और पेरेंटिंग रिलेटेड सारे इश्यूज को और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों के साथ, उसके ऊपर आप टिप्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। मैं हूँ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली उन व्यूज के लिए या उन क्वेश्चंस के लिए है, लाइक बच्चे जिन बच्चों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चलता है ऑटिज्म का, तो वो बार बार हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कितनी जल्दी हमें रिकवरी मिल जाएगी और इतनी रिकवरी के बाद कब मेरा बच्चा बोलने कब लगेगा, फिर बच्चों के टैंट्रम इश्यूज। ठीक है, ये 3 टॉपिक के ऊपर आज का जो वीडियो है। तो सबसे पहले कि कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, मैंने कई बार अपने लाइव वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी डिसऑर्डर रिकवर होने के लिए, स्पेशली ऑटिज्म को रिकवर होने में टाइम लगता है और उसका कोई मेडिसिनल कोर्स नहीं है जो 6 मंथ या 9 मंथ की ड्यूरेशन में ठीक हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए, उसमें धीरे धीरे बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, इसलिए ये रिकवरी जल्दी नहीं आ पाती है। फिर कि जब बच्चा ठीक हो गया है, जैसे मैंने बोला 60% 70% की रिकवरी हो गई है, तो रेस्ट 20-30% बचा है, बट फिर भी मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। सबसे पहले बात कि वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चा बोलने लगे, ये ऑटिज्म की रिकवरी कभी भी होती ही नहीं है। बच्चा कभी भी ग्रेजुअली बोलता है। कोई भी ऑटिज्म, अगर आपका बच्चा 1 ईयर का है, 19 मंथ का है, 24 मंथ्स का है, तो उसमें ऑलरेडी स्पीच बहुत कम होती है। वो ऑलरेडी 2 वर्ड 3 वर्ड के ही सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका 2 साल 3 साल का बच्चा बिल्कुल फ्लुएंट सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहा है, तो आप बहुत बड़े मिथ में हो और उसमें रिकवरी उतनी ही आएगी जितना उसकी एज की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर जो है बच्चों में ये भी आती है कि बच्चों के टैंट्रम इश्यूज आने लगते हैं। जब हम रिकवरी करने लगते हैं तो बच्चों में ना बहुत सारी अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा जो है पहले तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, ओ माय गॉड अब ये भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, वो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत परेशान होने लगते हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है ना कि जब बच्चे सेंटर्स के अंदर आते हैं या स्कूल के अंदर आते हैं, तो उनको दिखता है कि जो बच्चे न्यू एडमिशन होती है उनके ऊपर पेरेंट्स का या अदर पेरेंट्स का भी, खुद उनके भी पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अटेंशन रहता है। तो इसलिए वो जिस तरह की हरकत करते हैं ना, उसी तरीके से जो बच्चे ऑलमोस्ट रिकवर हो रहे होते हैं और डिस्चार्ज की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी उसी तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये कॉपी करते हैं, ये अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर धीरे धीरे बच्चा उसको समझ जाएगा कि मेरे इन एक्टिविटीज के ऊपर मदर का या फादर का अटेंशन नहीं आ रहा है, सेंटर पे भी किसी का अटेंशन नहीं आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे बच्चा उस चीज को छोड़ देता है। बच्चा तब तक ही किसी चीज को करता है जब तक बच्चे के अंदर उसको अटेंशन मिलता रहता है और जब तक उसकी चीज को मना किया जाता है। दूसरी चीज, बच्चे जो होते हैं ना, जो रिकवर हो जाते हैं, जितनी चीजें आप मना करेंगे उसको वो जरूर करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आकर के हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कि मैम मैं जो मना करती हूँ वही क्यों करता है या करती है। तो देखिए बच्चे, आप खुद से भी देखिए, आपने भी खुद वही एक्टिविटीज की हैं जो आपके पेरेंट्स ने मना किया है, उसी को आपने भी किया है। तो ये ह्यूमन नेचर है। अगर हम बस वही एक्टिविटी करते रहेंगे जो हमें सिखाई गई है और हम बिल्कुल कहे अनुसार चलेंगे, तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो हमें अपना अलग प्रोग्रेस, अपने अलग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है। वही काम बच्चे करते हैं। जो काम आप जिस तरह से करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आपके बच्चों का आता है। उसको कई तरह के 10 नए टेक्निक्स निकाल के वो उसको करते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, आप जो मना कर रहे हो, एटलीस्ट ये जरूर देखने की कोशिश करो कि आपका बच्चा किस तरह की चीजों को कर रहा है। अगर वो कुछ अलग चीजें कर रहा है, अलग लर्निंग कर रहा है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। एक्सेसिव डांटने से, एक्सेसिव मारने से, जरा से कोई चीज आप जो न्यू लर्निंग्स देते हैं बच्चों को, आप हर छोटी बात पे जब उनको बहुत ज्यादा डांट देते हैं, मार देते हैं, गुस्सा करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर सेलेक्टिव लर्निंग आ जाती है और उसके बाद आप कितना भी चिल्लाओगे, कितना भी चीखोगे, ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो ये थेरेपी सेंटर का फॉल्ट नहीं होता है, बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी इसी तरीके से वर्क करती है। तो आपको ये समझना जरूर चाहिए कि आप अपनी थेरेपी कहाँ से ले रहे हैं।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप अपने व्यूअर्स को जरूर बता दूं कि जो भी व्यूअर्स जो मुझे मेरे सिटी में मेरे लिए कांटेक्ट करने आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं आकृति पांडे, आपको कहीं से भी किसी भी डॉक्टर के यहाँ से अगर आपको रेफरल मिलता है तो आप प्लीज उस कार्ड पे दिया हुआ नंबर को कांटेक्ट करके ही चलिए, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक प्रैक्टिसेस सिटी के अंदर हो रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली होगी, आपको ट्रबल करेगी, क्योंकि मेरा सिंगल सेंटर गोरखपुर के अंदर है, उसके अलावा मेरा कोई सेंटर मेडिकल कॉलेज रोड के अलावा कहीं पर है ही नहीं, और मैं सिर्फ एक ही जगह पे गोरखपुर में बैठती हूँ, और अपार्ट फ्रॉम इट मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रैक्टिस करती हूँ। दूसरा मेरा ब्रांच है बिहार में मोतिहारी में, जो कि सरस्वती सदन चांदमारी मोतिहारी में है, और उसके अलावा मेरा कोई भी संस्था या मैं खुद कहीं पे प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। इसलिए फेक प्रैक्टिशनर से जरूर सावधान रहें और सही ट्रीटमेंट लेके जल्दी से जल्दी अपने आप को बीमारी से दूर रखें। धन्यवाद।